जय माता दी। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति का जो विशेष पर्व है उसको जो है हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जो है वो मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर विशेष जो चीजें होती है वो दान धर्म की होती हैं। अगर आपने मकर संक्रांति पर दान किया है, कुछ धर्म किया है, तो वो आपको जो है आगे चल करके आपको मिलता है, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलता है। वैसे तो मकर संक्रांति पर हमेशा जो भी आपको दान करना है वो 14 चीजों का दान आपको जो है वो करना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। दान इस तरह से होता है कि जैसे आपने जो है अनाज का दान कर दिया, आपने कपड़े का दान कर दिया, सर्दियों का समय है, आप जो है गर्म कपड़ों का आप दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो है गर्म वस्त्र जो है आप कंबल दे सकते हैं, आप किसी को स्वेटर का दान कर सकते हैं, आप शॉल का दान कर सकते हैं, नहीं तो आप सर की टोपी दान कर सकते हैं, गर्म मोजे आप दान कर सकते हैं, हाथ के दो दस्ताने होते हैं उसको आप दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गर्म कपड़े का, ऊनी वस्त्र का भी आप दान अवश्य करें, क्योंकि ये जो है मकर संक्रांति सर्दियों के समय पर आता है। और यह दान, जैसे मैंने कहा कि यह दान जो है ये महापुण्य का दान होता है। इस समय पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके घर के बड़े ने दान कर दिया तो आप ना दें। इस दान को करने पे प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो दान करना चाहिए। यह दान हमारा साथ चलता है। आपने सुना भी होगा कि खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग चले, तो वही संग जाता है। अगर हम किसी को जो है दान करते हैं तो वो हमारा साथ जाता है और यह दान, जो भी दान पुण्य हम करते हैं वो हमें आगे चलकर जो है इसका पुण्य मिलता है। इंसान की मृत्यु के बाद में जब उसकी मृत्यु होती है तो हर चीज की जरूरत जब हमें यहाँ होती है तो उस जगह पर भी होती है, वहाँ भी होती है, उस लोक में भी होती है, हमें वहाँ भी हमें हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो इस समय अगर आप, क्योंकि ठिठुरती हुई सर्दी है, अगर आपने गर्म वस्त्र का दान कर दिया तो आगे जा करके आपको इन चीजों का दान आपको भी जो है उसका जो है उसका फल आपको भी मिलता है। साथ में आप जो है अन्न का दान आप कर सकते हैं। इस समय पर गुड़ का दान आप कर सकते हैं और गुड़ का दान कर दिया आपने, गर्म वस्त्र का दान कर दिया आपने, अनाज का दान कर दिया है, खिचड़ी का दान तो है होता ही है, मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान आप कर सकते हैं। देखो, दान अगर आप इस तरह से करते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उसको अगर आप दान करते हैं तो आपको उस दान का पुण्य भी आपको अवश्य मिलता है। किसी आप गरीब इंसान को, आप जो है किसी गरीब व्यक्ति को आप जो है इस समय पर ऊनी वस्त्र दे देंगे या उसको खाने के लिए जो है उसको जो है उसके भोजन का आप जो है करके दे देंगे, उसको अन्न का आप दान कर देंगे, तो आपको यह दान जो है ये बहुत अच्छे पूर्ण मात्रा में आपको जो है इस दान का प्रभाव आपको मिलता है। इस समय पर आप, जैसे कि सर्दियों का समय, गर्म कपड़े का आप किसी भी तरह का गर्म कपड़ा आप दे सकते हैं दान में, और वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, खिचड़ी का दान आप कर सकते हैं, और किसी को भी आप अगर किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हैं। आप अगर बर्तन का दान करते हैं तो आप जो है बर्तनों का दान कीजिए, लेकिन हाँ, बर्तन आप कभी भी किसी को भी कोई भी बर्तन दे तो पीतल या तांबे का बर्तन आप दीजिए, उसको आपको खाली नहीं देना। खाली बर्तन आप किसी को भी मत दीजिए, आप बर्तन का दान कर सकते हैं। आप जो है, जो महिलाएं जो है, जो सुहागन महिलाएं होती है, आप उनको जो है श्रृंगार की चीजें आप दीजिए। आप उसमें 14 श्रृंगार आप दे सकती हैं। 14 श्रृंगार आप एक ही महिला को ना भी दें तो आप किसी को बिंदी का पत्ता दे दीजिए, किसी को मेहंदी दे दीजिए, और किसी को आपने जैसे सिंदूर दे दिया, काजल दे दिया। महिलाओं का तो 16 श्रृंगार होता है, आप कुछ भी दान में दे सकती हैं। किसी को ब्लाउज का कपड़ा दे दिया, किसी को साड़ी दे दी आपने, तो इस तरह से आप जो है 14 चीजों का आप दान कर सकते हैं। और ये मकर संक्रांति जो है वो 14 चीजों का ही दान का होता है। आप जो है किसी भी चीज को, आप 14 प्रकार की चीजें किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से दान करते हैं तो आपको इसका दान का आपको महादान होता है। इस दान का मतलब जो होता है, मकर संक्रांति का जो दान होता है वो बहुत ही महादान होता है। यह दान ही हमें, दान धर्म हम जब भी करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा
यही दान धर्म हमारा साथ में जाता है, बाकी हमारा कोई चीज साथ में नहीं जाती। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ भी दान किया तो ये अंत समय में यह दान किया हुआ ही हमारे पास लौट के आता है, और वही दान हमें जो है वो मिलता है, वही दान हमें मिलता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सी जगहों पर जैसे कि किसी की अगर मृत्यु होती तो उस समय पर उसको जो है सारी चीजें दी जाती है, उनको एक छाता दी जाते हैं, उनको टॉर्च दी जाती है, उनको बिस्तर दिया जाता है, इस तरह से सारी चीजें दी जाती है। तो अगर आप भी जो है इस मकर संक्रांति पर आप कुछ भी दान करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को टॉर्च का दान भी दे दिया, क्योंकि ये समय जो है बहुत अंधेरा होता है, तो आपने किसी को टॉर्च भी दे दी, किसी को इस तरह के दान दे दिया आपने, तो वह भी आपके साथ में आपको पुण्य बन करके वो भी आपको जो है वो मिलता है, उसका दान भी। तो जितना भी हो सके 14 चीज़ों का आप दान कीजिए, क्योंकि ये मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हमेशा ही जो है वो 14 जनवरी को आती है, और सूर्य इस समय पर जो है अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं, मकर राशि में होते हैं। दान पुण्य का विशेष जो है ये दिन होता है। किसी भी प्रकार का आप जो है दान कीजिए, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत यूट्यूब चैनलों पर भी देखती हूँ और बहुत लोगों को भी देखती हूँ कि जो अब के जो बच्चे हैं, जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, वो दान धर्म पर बहुत बिलीव करते हैं, दान धर्म करते हैं। चाहे वो अपनी वीडियो बनाने के लिए ही दान कर रहे हो, लेकिन वो दान अवश्य करते हैं, दान धर्म करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी नई पीढ़ी जो है दान धर्म करने लग गई है, एक दूसरे को जो है समझने लग गई है, दान धर्म में हमेशा आगे खड़ी रहती है। तो सभी लोगों को मकर संक्रांति पर विशेष रूप से दान करना चाहिए। फल का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, किसी भी प्रकार का आप वस्त्र का दान कीजिए, श्रृंगार का दान कीजिए, आप किसी भी प्रकार का आप जो है दान आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति का दान आपको महापुण्य का दान होता है, यह दान आपके साथ में चलता है। जय माता दी।